आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों सच्चाई की जीत होती है। अरे देश का जनता ऐसे त्यौहार बना रहे हैं अपने आप में, कोई सोच नहीं सकता। सरकार को, नरेंद्र मोदी को, भाजपा को, आरएसएस को एक जोरदार चाटा मारा है। रियल एक्सप्रेस में आप सबका बहुत स्वागत है। मैं नदीम अहमद शेख और इस वक्त हम मौजूद हैं 24 अकबर रोड पर कांग्रेस मुख्यालय में। यहाँ पे जिस तरीके से आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की मानहानि केस में सज़ा पर रोक लगाई, उसके बाद कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में जश्न का माहौल है। यहाँ पर तमाम नेता मौजूद हैं। अभी राहुल गांधी ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बिल्कुल साफ कहा है कि मेरा जो रास्ता है वो क्लियर है, मुझे क्या करना है मुझे ये पता है। आइए देखते हैं, कुछ लोगों से बातचीत करते हैं किस तरह से लोग यहाँ पर जश्न में डूबे हुए हैं। कोर्ट के फैसले के बाद पहली प्रतिक्रिया क्या आपकी? सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पहली प्रतिक्रिया ये है, आप मीडिया के माध्यम से, कि सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भारत की सरकार को, नरेंद्र मोदी को, भाजपा को, आरएसएस को एक ज़ोरदार चाटा मारा है। और इस चाटे की भन्नाहट इतनी है कि मुझे लगता है कि मोदी, अमित शाह, भाजपा, आरएसएस की नींद जो है वो कई दिनों तक उड़ी रहेगी। आज के फैसला जो आया है, कितनी उम्मीदें थी आप लोगों को इस तरह का फैसला आएगा? देखिए, न्यायालय पर तो सदैव उम्मीद रहती है, और जैसे कि मोदी ने, अमित शाह ने, भाजपा ने निचली अदालतों को जिस तरह से कैप्चर किया था, निचली अदालतों पर जिस तरह से दबाव डाल करके असंवैधानिक फैसला कराया था, हम लोगों को पूरी उम्मीद थी कि सर्वोच्च न्यायालय में जाएगा। तो अभी इस देश का कानून इतना तो जिंदा है कि कम से कम सर्वोच्च न्यायालय, मुख्य न्यायाधीश भारत के, वो कम से कम मोदी और शाह आरएसएस के दबाव में नहीं आएंगे। और वही हुआ, सर्वोच्च न्यायालय ने मोदी शाह के मुंह पर जोरदार तमाचा मारा। कहीं इशारों में आप गुजरात की निचली अदालतों पर सवाल भी खड़ा करो। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया, मैं क्या खड़ा कर रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने आज जो सवाल पूछे हैं अदालतों से कि क्या ज़रूरत ऐसी पड़ी थी जो आपने जो है सबसे अधिकतर सज़ा दी। सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो सज़ा पे रोक लगाई है, बल्कि दोषी सिद्ध होने पर रोक लगाई, सज़ा पे रोक स्टे नहीं लगाई है, दोषी सिद्ध होने पर स्टे लगाया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालतों पे, सुप्रीम कोर्ट का विश्वास बिल्कुल नहीं था। जिस तरह से फैसले दिए गए, जिस तरह से उसमें सुनवाई थी, सुप्रीम कोर्ट ने उस चीज़ को संज्ञान में लिया। निचली अदालतों पर सुप्रीम कोर्ट ने विश्वास नहीं किया, सज़ा पर रोक नहीं की है, बल्कि दोषी हैं इस बात पर रोक लगाई है। अभी राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा मेरा रास्ता क्लियर है और मुझे क्या करना है मुझे मालूम है। तो क्या लगता है कि फिर से राहुल गांधी संसद में उसी मुखरता से अपनी आवाज़ उठाएंगे? 100% राहुल गांधी जी पूरी ताकत और पूरी जोश के साथ हमेशा गरीबों की, मजलूमों की, किसानों की, युवाओं की आवाज़ संसद में उठाते रहे हैं। उनके भ्रष्टाचार की आवाज़ उठाते रहे हैं, जो मोदी और अमित शाह के ज़रिए अडानी और अंबानी और तमाम जो इस तरह के बड़े उद्योगपति हैं, बड़े पूंजीपति हैं, उनको जो देश बेचने की बात है, इस तरह की तमाम रफ़ाइल के मुद्दे, इस तरह के तमाम मुद्दे मुखरता से राहुल जी उठाते रहे हैं संसद के अंदर। जब राहुल जी संसद के अंदर बोलते थे तो मोदी सरकार की, शाह की और आरएसएस की नींद हराम होती थी। इसीलिए किसी तरह साजिश करके राहुल जी की सदस्यता को ख़त्म करने के लिए एक साजिश रची गई थी। लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आज उस साजिश को एक पूरी तरह से लिटा दिया है, दफन कर दिया है। जो फैसला आया है, कितनी उम्मीद थी आज के फैसले की? देखिए, जो फैसला आया है, हमें इस पे पूरा भरोसा था कि सर्वोच्च न्यायालय यही फैसला देने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से गुजरात की लोकल जो कोर्ट है वहाँ पे जो फटकार लगाई, और जिस तरीके से और आज जो डेट थी, हम लोगों को इस बात का पूरा यकीन था कि सर्वोच्च न्यायालय यही फैसला देगा। सत्य में वे जयते, सत्य को परेशान कर सकते हैं, पराजित नहीं कर सकते। अब मान लिया जाए कि 2024 का सेमीफाइनल 100% देश का जनता चाहता है एक ऐसे नौजवान आ जाए, विकल्प कोई है वो राहुल गांधी है, विजनरी लीडर कोई है वो राहुल गांधी। राहुल गांधी को संसद में हम कब देखेंगे? भैया तो जल्दी से जल्दी आ जाएगा ऑर्डर, तो मंडे से जाएगा, कल छुट्टी है। किस तरह से जश्न मनाएंगे आप लोग? अरे देश का जनता ऐसे त्यौहार बना रहे हैं अपने आप में, कोई सोच नहीं सकता। राहुल जी, वेणुगोपाल जी, सिंघवी जी, जयराम रमेश जी, आदित्य चौधरी जी और सारे मीडिया के मेरे दोस्त, आज बड़ा खुशी का दिन हम लोग कि
डेमोक्रेसी की जीत हो गई, संविधान की जीत हो गई, सत्यमेव जयते जो हमारा नेशनल सिंबल के नीचे लिखा हुआ रहता है, तो उसका जीत आज हुआ है। इसलिए हम सारे लोग खुश हैं, शायद आप भी खुश हैं, क्योंकि हमेशा ऐसा होता है कि हमारी बातें कभी नेगेटिव नहीं करते हैं, थोड़ा सा पॉजिटिव भी रहता है। तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला, उसके तहत, और मैं तहे दिल से सुप्रीम कोर्ट का फैसले का स्वागत करता हूं। अभी संविधान जिंदा है, बाकी है, और न्याय मिल सकता है कि इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। संविधान लोकतंत्र और भारत के आम लोगों की ये जीत होती है, सिर्फ राहुल गांधी जी का जीत नहीं है, सारे भारत के जनता की जीत है और डेमोक्रेसी की जीत है और संविधान के उसूलों की जीत है। इसीलिए एक बहुत बड़ा फायदा देश के लोगों को हुआ है। जो एक व्यक्ति लड़ता है सच्चाई के लिए, देश के हित के लिए और देश को मजबूती लाने के लिए, देश के युवाओं के लिए, देश में जो महंगाई बढ़ रही है, महंगाई के खिलाफ जो व्यक्ति लड़ते और लोगों को जागृत करते करते कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक 4000 किलोमीटर से भी ज्यादा चल के गरीबों से मिले, बच्चों से मिले, डॉक्टर, इंजीनियर, सभी लोगों से मिले। और आज मैं समझता हूँ उन सब की दुआएं हमारे साथ है, इसीलिए ये लोगों का जीत है, मैं ये कह सकता हूँ। और ये तो लोकतंत्र की जीत गूंजेगी और राहुल गांधी जी को हटाने में, डिस्क्वालीफाई करने में सिर्फ 24 घंटे में सब कुछ हुआ। अब देखेंगे अब कितने घंटे में उनको रीइंस्टेट करते हैं, क्योंकि डिस्क्वालीफाई करने के लिए तो उनको टाइम नहीं आया। जजमेंट गुजरात, ये तो दिल्ली का जजमेंट है, बहुत नजदीक है बहुत ही। अब गुजरात से आया जो ये था, उसको उन्होंने 24 घंटे लगा के उसने सब डिस्क्वालीफाई करे, बाकी सारी चीजें करे, बाहर निकाले, सब कुछ हुआ। लेकिन दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट और हमारा जो पार्लियामेंट है हार्डली 80 किलोमीटरों पे है, तो वो तो 1500-600 किलोमीटर। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि शायद रात में वो रीइंस्टेट करते हैं, क्या अभी करते हैं, कितना वक्त लेते हैं, हमको अब देखना चाहिए। हम देखेंगे और इंतजार करेंगे। और इतना बड़ा इंतजार किए तो बाकी उनके ऑर्डर का भी हम इंतजार करेंगे। और मोदी सरकार को, बीजेपी लोगों को थोड़ा, अरे भाई हम क्या गलती किए, ये करना नहीं था, ऐसा तो थोड़ा लगा होगा। चाहे वो मन में ही बोलते होंगे, क्या बाहर बोलने को थोड़ा कष्ट होता होगा, लेकिन मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि अभी आगे हमारा लड़ाई जारी रहने वाला है। तो इसलिए मैं इतना ही कहूंगा कि ये लोगों की जीत है, वोटरों की जीत है और वायनाड के नागरिकों की और वोटर की ये जीत है। वहां के लोग भी बड़े खुश हैं और वायनाड के लोग
जीत से अब सब जगह ये अपनी जीत बना रहे हैं। तो मैं ज़्यादा न बोलते हुए बाकी के डिटेल में सिंघवी साहब बोलेंगे और चौधरी साहब भी बोलेंगे और राहुल गांधी जी भी एक दो शब्द कहेंगे। तो इतना कह के मैं वो यही कहूँगा कि आप भी हमारे साथ कभी कभी खड़े होते हैं, इसीलिए आप सबको भी नमस्कार। आप दो शब्द कहने के लिए नमस्कार। शुक्रिया खड़गे जी। मैं राहुल जी से गुजारिश करूंगा क्योंकि वो हमारे बीच में मौजूद हैं, तो कुछ शब्द आपके सामने रखें। राहुल जी के बाद सिंघवी साहब और अनिल रंजन जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। थैंक यू खारगे जी, आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत। आज नहीं तो कल नहीं तो परसों सच्चाई की जीत होती है। मगर जो भी हो, मेरा रास्ता तो क्लियर है। मुझे क्या करना है, मेरा क्या काम है, उसके बारे में मेरे दिमाग में बिल्कुल क्लैरिटी है। जिन लोगों ने हमारी मदद की और जनता ने जो प्यार और सपोर्ट दिया, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू। शुक्रिया राहुल जी। शुक्रिया खड़गे जी। थैंक यू।